Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I hope you all are fine and safe at home. Today is our 8th lecture of Maths Class K6. जी स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर 7 में हमने यूनिट नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा स्टार्ट किया था. उसकी फर्स्ट 2 एक्सरसाइजेस 8.1 और 8.2 को हमने कंप्लीट कर लिया था. उम्मीद करती हूँ कि आपने वो लेक्चर बहुत ध्यान से सुना होगा और उसे अंडरस्टैंड करने के बाद अपनी नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन कर लिया होगा. नेक्स्ट आज के लेक्चर 8 में हम यूनिट नंबर 8 की नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 को स्टार्ट करेंगे. 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टॉपिक्स एक्सप्लेन किए जाएंगे, आपने उन्हें बहुत ध्यान से सुनना है. फिर हम एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. वो पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज आपने अपनी नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करनी है. और एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि हमारी फर्स्ट टर्म में यूनिट 8 की सिर्फ 3 ही एक्सरसाइजेज इंक्लूड हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 8 की और फिर डेफिनेशंस चैप्टर नंबर 8 की कंप्लीट करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे. तो जी क्लास, एक्सप्लेनेशन के लिए अपनी बुक्स पे देखिएगा. जी स्टूडेंट, बुक पेज नंबर 91 पे देखिएगा. एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक्सप्लेनेशन आपको बता दूं. एडिशन कैसे अलजेब्रा में करते हैं. इन अलजेब्रा वी फॉलो द सेम रूल ऑफ बेसिक ऑपरेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड का सेम ऑपरेशन यूज करते हैं. लेकिन क्या है चेंजिंग, क्या है एज वी यूज इन अरिथमेटिक. लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. इन अरिथमेटिक वी कैन ऐड ओनली लाइक थिंग्स. ठीक है, सिर्फ हम लाइक थिंग्स को ऐड करते हैं जो एक जैसी चीजें हों. This can be shown by example. If 2 boys and 3 boys go to school together, then we can say that 5 boys go to school instead of saying 2 boys and 3 boys, because we can add them together as given below. हम ये नहीं कहेंगे कि 2 boys और 3 boys जा रहे हैं स्कूल, हम बल्कि ये कहेंगे 2 और 3 boys को अगर ऐड करते हैं. किस तरह से ऐड करेंगे, क्योंकि ये लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि बॉयज इनकी जो है इनका जो यूनिट है वो सेम है, इसलिए इनके सिर्फ कोफिशिएंट्स ऐड होंगे 2 और 3. 2 + 3 ब्रैकेट में लिख दें और बॉयज जो है वो सेम यूनिट है वो कॉमन आ जाएगा. 2 + 3 5 बॉयज कहेंगे. बट व्हेन वी से 2 boys and 3 boys go to school, then the sentence will remain as it is. This shows that we cannot add them together because they are not alike. ठीक है, we know that algebra is a general form of arithmetic. Now we can use the same rule of addition in algebra. Consider we denote boys by an example variable x and girls by variable y. Then we can write the two statement as, ये देखें वो कह रहे हैं अगर हम x ले लें किसके लिए, बॉयज के लिए, and girls by a variable y, और y किसके लिए ले लें. जी क्लास, एग्जाम्पल में देखें बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं x से एंड गर्ल्स को y से. तो देखिए दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए हैं, तो ये ऐड अप नहीं होंगे. ये अनलाइक वेरिएबल्स हैं, ये ऐड नहीं होंगे, बल्कि यही आपकी रिप्रेजेंटेशन यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रहेगा. नेक्स्ट देखिएगा, ये रूल आपको दिया हुआ है, वी कैन ऐड ओनली लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स विल रिमेन सेम. ठीक है, अनलाइक टर्म्स जो है वो रिमेन्स ऐसे ही रहेंगी एज दिस इज. ये देखिएगा, इसमें ये जो फर्स्ट एग्जांपल है इसमें सारी लाइक टर्म्स हैं, एक्स वाली सारी वेरिएबल्स हैं, तो इनके कोएफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे. 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10x आ जाएगा. लेकिन अगली एग्जांपल में देखें x + y + z, ये तीनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ये ऐड अप नहीं होंगे, जबकि इक्वल के सामने भी आंसर जो लिखा हुआ है वो एज इट इज नोट डाउन हो गया है. ठीक है, ये एडिशन का एक रूल है कि आपने सेम वेरिएबल्स को ऐड अप करना है, जबकि अनलाइक जो है वो ऐड अप नहीं होंगे. नेक्स्ट देखिएगा, एडिशन हम कैसे करते हैं. रो वाइज एडिशन और कॉलम वाइज एडिशन, दो मेथड्स हैं, आपको जो भी इजी लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन दोनों मेथड्स को सीखना आपके लिए जरूरी है. जी देखिए, रो वाइज एडिशन में क्या होता है, अरेंज द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन. आपने अरेंज करना है टर्म्स को. किस तरह, जैसे ये देखिएगा x, y और z तीन वेरिएबल्स हैं, तो पहले x वाले इकट्ठे कर लेंगे, ये 2 x वाले x + x, ये अरेंज हो गया. y वाले 2 हैं वो भी इकट्ठे हो गए, और z वाले ये अरेंज हो गई टर्म्स. फिर अब इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड अप करेंगे. इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है. 1 + 1 x कॉमन, 1 + 1 y कॉमन और 1 + 1 z कॉमन. 2x + 2y + 2z. ठीक है, ये हमारी रो वाइज एडिशन हो गई. रो वाइज एडिशन में आपने सिर्फ अरेंजमेंट करनी है, उनके कोएफिशिएंट्स को ऐड अप कर देना है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम करेंगे, नेक्स्ट पेज पे देखें कॉलम वाइज एडिशन कैसे हो.
कॉलम वाइज एडिशन में भी आपको अरेंजमेंट अगर हुई मिल रही है तो ठीक है, अगर नहीं तो अरेंजमेंट करने की भी जरूरत एज सच नहीं है। लेकिन ये देखिएगा फर्स्ट स्टेप में लिखा हुआ है अरेंज ऑल द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द सेम ऑर्डर, पुट लाइक टर्म्स इन द सेम कॉलम। ये देखिएगा ये साइड पे जो एग्जांपल है इसमें भी देखें, अगर फर्स्ट टर्म आपकी x प्लस वाई है, सेकंड टर्म है y प्लस z, y के नीचे y आएगा, जबकि ऊपर z वाली कोई टर्म नहीं थी तो z हमने साइड पे रख दिया। थर्ड टर्म थी आपकी x के नीचे कॉलम में लिखना है आपने, ठीक है, y वाली कोई टर्म नहीं थी और z वाली प्लस z लिख दिया। अब इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करें, 1 प्लस 1 2x हो जाएगा, 1 प्लस 1 2y हो जाएगा और 1 प्लस 1 2z, ठीक है। ये आपकी कॉलम वाइज एडिशन है। नेक्स्ट देखिएगा आपको एग्जांपल्स भी कुछ दी गई हैं जिनमें रो वाइज भी एडिशन है और कॉलम वाइज भी एडिशन है। इसी तरह के सेम क्वेश्चंस जो हैं हम बुक अपनी एक्सरसाइज में करेंगे, वहां जब आपको समझाया जाएगा तो आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा अब हमारी एक्सरसाइज है 8.3 जो कि बुक पेज नंबर 92 पे है। अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। क्लास आपने एक्सरसाइज के फुल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो हैं वो नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करने हैं जी। अपनी कॉपीज रेडी कीजिएगा जी। क्लास एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई जी। फर्स्ट पार्ट है इसका x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, सेम वेरिएबल्स हैं, ठीक है। इनके कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4x आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिएगा 2y प्लस 3y प्लस 4y, सेम वेरिएबल्स हैं, y की सारी टर्म्स हैं इसलिए इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9y। नेक्स्ट देखिएगा m की सारी टर्म्स हैं, इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करें 6 प्लस 3 प्लस 1, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10m। नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ पार्ट में दो जो टर्म्स हैं वो a वाली टर्म्स हैं जबकि थर्ड टर्म b वाली है। a वाली जो लाइक टर्म्स है ये तो ऐड हो जाएंगे, इनके कोएफिशिएंट 1 प्लस 9 ऐड हो जाएगा 10a, जबकि 3b वाली कोई टर्म इसके साथ मौजूद नहीं है, ये एज इट इज नोट डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट देखिएगा 3p प्लस q प्लस 2p, ये आप अरेंज करेंगे क्योंकि p वाली फर्स्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म पे पड़ी हुई है, फर्स्ट और थर्ड को इकट्ठा कर देंगे जबकि क्यू वाली लास्ट में चली जाएगी। देखिएगा आप इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करें 3 प्लस 2 5p प्लस q, ठीक है। क्यू वाली कोई टर्म नहीं थी, ये ऐड नहीं होगी, ये एज इट इज नोट डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा सिक्स पार्ट देखिएगा x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y जी। अब इसमें फर्स्ट और थर्ड टर्म जो है वो सेम वेरिएबल्स हैं जबकि सेकंड और फोर्थ अरेंजमेंट की हमने फर्स्ट और थर्ड को मिला दिया, सेकंड और फोर्थ को मिला दिया, ठीक है। अब इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करें 1 प्लस 1x प्लस 1 प्लस 2y, 1 प्लस 1 2x प्लस 3y। नेक्स्ट देखिएगा सेवन पार्ट में a वाली आपकी तीन टर्म्स हैं जबकि b वाली एक ही टर्म है। a वाली तीनों टर्म्स के कोएफिशिएंट्स ऐड अप होंगे 11 प्लस 6 प्लस 2, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 2 19a प्लस 9b। नेक्स्ट देखिएगा इसमें m वाली सिर्फ एक ही टर्म है वो एज इट इज नोट डाउन होगी जबकि m वाले जो हैं वो अरेंज हैं और इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड अप करेंगे 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9n, m प्लस 9n आंसर। नेक्स्ट देखिएगा नाइन्थ पार्ट x प्लस वाई प्लस z प्लस 2x प्लस z जी। अब x वाली एक फर्स्ट टर्म है और एक फोर्थ टर्म है, अरेंजमेंट की। नेक्स्ट y वाली ओनली सिंगल टर्म है और z वाली थर्ड और फिफ्थ टर्म है, इनको भी अरेंज कर लिया। अब इनके कोएफिशिएंट्स ऐड करेंगे 1 प्लस 2x जबकि y वाली सिंगल है, z के कोएफिशिएंट्स ऐड करेंगे 1 प्लस 1z, 3x प्लस y प्लस 2z आंसर। नेक्स्ट टेंथ पार्ट देखिएगा p प्लस 2q प्लस q प्लस r प्लस 2p। अब p वाली जो फर्स्ट टर्म है और सिक्स टर्म है जी क्लास इनकी भी अरेंजमेंट की तो p प्लस 2p और q के साथ 2q प्लस q आएगा और r सिंगल टर्म है। इनके कोएफिशिएंट को ऐड करेंगे 1 प्लस 2p प्लस 2 प्लस 1q प्लस r, 2 प्लस 1 3p हो जाएगा 3q और प्लस r। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जी क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इफ्रा हैड 2p चॉकलेट्स, शी बॉट q मोर चॉकलेट्स, हाउ मेनी चॉकलेट्स शी हैड नाउ। यानी कि इफ्रा के पास पहले 2p चॉकलेट्स थी, इफ्रा ने और चॉकलेट्स जो दी थी वो q चॉकलेट्स हैं। टोटल चॉकलेट्स उसके पास कितनी होंगी, यानी कि इन दोनों चॉकलेट्स को ऐड अप करेंगे 2p प्लस q। ये ऐड अप नहीं होंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, q टाइप है डिफरेंट, q टाइप डिफरेंट है, इसलिए यही आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा सेकंड पार्ट महक नाज एंड किंजा हैव m2n and 3l बुक्स रिस्पेक्टिवली, हाउ मेनी बुक्स दे हैव ऑल टुगेदर। यानी कि महक के पास कितनी है, m बुक्स हैं। महक हैज अ बुक m, नाज हैज अ बुक 2n, किंजा हैज अ बुक 3l। टोटल बुक्स हमने फाइंड आउट करनी है तो तीनों बुक्स की जो क्वांटिटीज वो एड अप हो जाएंगी m प्लस 2n प्लस 3l। जब ये देखेंगे इनकी टाइप डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट टाइप के हैं m, n और l, ये एड अप नहीं होंगे, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड पार्ट
Zen had X candies, he bought now 2X candies and Y candies. Find the sum of the candies that he has now. Zen के पास पहले X candies थी, उसने फिर और कितनी खरीदी 2X and Y. ठीक है, Zen के पास Zen had X candies, जब उसने more खरीदी तो वो 2X plus Y candies थी. ठीक है, सम ऑफ कैंडीज हमने फाइंड करना है, यानी इन दोनों कैंडीज को एड अप करना है, तो x प्लस 2x प्लस y हो जाएगा जी. अब इस एक्सप्रेशन में देखें तो ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं ये लाइक टर्म्स हैं, इनके कोएफिशिएंट्स एड अप होंगे 1 प्लस 2x प्लस y, 1 प्लस 2 3x हो जाएगा प्लस y. अब ये दोनों डिफरेंट है, अब ये एड अप नहीं होंगे, यही आंसर है. नेक्स्ट देखिएगा क्लास क्वेश्चन नंबर 3, ऐड द फॉलोइंग. अब आपका ऐड करना है, आपने एक्सप्रेशन को आप रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं. तो हम इन क्वेश्चन को रो वाइज एडिशन करेंगे. देखिएगा ए बी एक टर्म है, बी सी बी सी बी सी, ये तीनों सेम वेरिएबल्स हैं. ठीक है, ए बी एज इट इज रहेगा प्लस बी सी, इनके कोएफिशिएंट्स जो है वो 1 1 और 1 है, कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे 3 बी सी बन जाएगा. इन दोनों देखें एक्सप्रेशन में अगर तो बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन लेंगे, ए ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस बी हम कॉमन ले चुके हैं 3c, बाकी रिमेनिंग रह गया 3c आ जाएगा. नेक्स्ट देखिएगा इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी हमने एडिशन करनी है. 2x स्क्वायर y, x स्क्वायर y और x y स्क्वायर. x स्क्वायर y वाली दो टर्म्स हैं, ठीक है, ये सेम है, इनके कोएफिशिएंट्स ऐड अप होंगे 2 प्लस 1 x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर, 2 प्लस 1 3x स्क्वायर y हो जाएगा और x y स्क्वायर. अब इन दोनों में x y कॉमन हम ले सकते हैं, x y कॉमन लेंगे, 3x रिमेनिंग रह जाएगा प्लस, और यहाँ पे एक्स वाई हम कॉमन ले चुके हैं, जबकि एक वाई रह चुका है, वो वाई यहाँ पे आ जाएगा, और यही यहाँ पे आपकी सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट होगी. नेक्स्ट देखिएगा रो वाइज इसकी भी एडिशन करेंगे. थर्ड पार्ट है 6m क्यूब 2m स्क्वायर 3m स्क्वायर और ये 1 जो है वो कांस्टेंट टर्म है. अब हम इनकी अरेंजमेंट जब करेंगे, m क्यूब वाली टर्म फिर m स्क्वायर वाली इकट्ठी कर लेंगे, 2m स्क्वायर 3m स्क्वायर प्लस 1 लास्ट में आ जाएगा. इनके कोएफिशिएंट्स को ऐड करें, 2 प्लस 3 5m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1. ठीक है, क्लास आगे जो मैंने 3 आपको पार्ट्स करवा दी हैं, अगला ये फोर्थ पार्ट आप खुद से करें. इसमें भी ए बी वाली सेम टर्म्स हैं, ये ऐड अप हो जाएंगी, अरेंजमेंट करके इनके ऑप्शंस को ऐड करें. अब ये देखिएगा फिफ्थ पार्ट, इसमें माइनस साइन था इसलिए इसको ब्रैकेट में हमने लिख दिया. ठीक है, जब ओपन करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. अब ये देखिए माइनस एक्स वाई अरेंजमेंट की तो ये अरेंज हो गए. अब ये देखिएगा इनके ऐड कैसे करना है कोएफिशिएंट को. ये देखिए माइनस साइन कॉमन, इसका कोएफिशिएंट है 1, इसका कोएफिशिएंट भी 1. सेंटर में प्लस इसलिए लगाएंगे क्योंकि जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस ये माइनस बन जाएगा, इसलिए 1 प्लस 1 2xy हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा इसके भी जब हमने कोएफिशिएंट्स को ऐड अप करना है तो ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव थे. ठीक है, जब ब्रैकेट ओपन की तो -2q हो जाएगा, -r और -q हो जाएगा. आप देखिए q वाली ये दो टर्म्स थी, अरेंज किया, आप माइनस कॉमन लिया, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3q -r. नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अब आपने सम फाइंड आउट करना है. क्लास पहले तो हमारी एक सिंगल टर्म थी, अब ये पूरी एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये थर्ड टर्म है, यानी इतनी लंबी अगर टर्म्स हो तो फिर आपने कॉलम वाइज एडिशन कर लें. ठीक है, रो वाइज भी इनकी एडिशन हो सकती है, आप करना चाहें तो उस मेथड से भी करेंगे तो वो रॉन्ग कंसीडर नहीं होगा. ठीक है, आप देखिएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखा, सेकेंड टर्म का उसके नीचे आएंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, थर्ड है ए स्क्वायर माइनस ab माइनस बी स्क्वायर. अब देखिएगा हमने जो सिंप्लीफिकेशन कटिंग हो रही है उसको हम कटिंग कर देंगे. देखिए सेम वेरिएबल विद ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे, सेम वेरिएबल ए बी कोएफिशिएंट भी सेम और डिफरेंट साइंस ये भी कैंसिल हो गए. तो ये देखिएगा ए वाली अगर हम इन टर्म्स को ऐड करें तो इनके कोएफिशिएंट्स ऐड हो गए, 3a हो जाए 3a स्क्वायर माइनस ab सिर्फ इस कॉलम में बचा है और इस कॉलम में प्लस b स्क्वायर बचा है, यही आपका आंसर है. नेक्स्ट देखिएगा इसमें भी हम अपनी टर्म्स को नोट डाउन करेंगे, एक्स क्यूब वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर, इधर सेकंड टर्म को इसके नीचे एज इट इज नोट करें. ठीक है, थर्ड को देखें, अब ये अरेंज नहीं है, अब इस थर्ड टर्म को आपने ध्यान से देख के नोट करना है. एक्स स्क्वायर वाई इधर आएगी, माइनस 2x क्यूब वाई माइनस वाई स्क्वायर इधर आएगी. ठीक है, आप देखें कटिंग कैसे होगी, सेम वेरिएबल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से कैंसिल, ऑपोजिट साइन. अब ये देखिएगा इन दोनों को मैं ऐड अप करूं तो 1 प्लस 1 2x क्यूब वाई आ जाएगा और ये माइनस 2x क्यूब वाई है, ये तीनों यानी कि कैंसिल हो गई और सिर्फ यहाँ क्या बचे जी. क्लास सेकंड कॉलम में देखें एक्स स्क्वायर वाई वाली जो टर्म्स हैं वो तीनों ही ऐड अप हो रही हैं, इनके कोएफिशिएंट्स ऐड करें, 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा और इस कॉलम में सिर्फ आपकी ये सेकंड टर्म बाकी बची है 2y स्क्वायर.
ठीक है, अब इनमें हम y कॉमन ले सकते हैं, 2y में कॉमन लूंगी, 2 2 4 बन जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, और y हम कॉमन ले चुके हैं, प्लस 2y हम कॉमन ले चुके हैं, एक y बच गया वो हम अंदर रखेंगे ब्रैकेट में। यही आंसर है, यही सिंप्लीफिकेशन है। नेक्स्ट थर्ड में देखिएगा, थर्ड पार्ट है 3mn 2lm 3 प्लस nl, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म आपने एज इट इज नोट की, 3nl यहाँ आएगा, 2mn यहाँ आएगा और lm इधर आएगा, यानी अरेंज कर लिया हमने, 3lm इधर आएगा, प्लस 2nl nl इधर आएगा और mn, ठीक है। क्लास आपने साइंस का सिर्फ ध्यान रखना है कॉलम वाइज एडिशन करते हुए। ये देखिएगा आप कैंसिल आउट कोई भी टर्म नहीं हो रही, सारी ही टर्म्स ऐड हो रही हैं, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6lm, और ये 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6lm। इन सारी टर्म्स में इस एक्सप्रेशन में देखें तो आपको 6 कॉमन नजर आ रहा है, 6 कॉमन ले लेंगे, बाकी सिर्फ वेरिएबल्स अंदर आ जाएंगे, mn lm और nl, यही आंसर है। नेक्स्ट क्लास इसका, ये हमने थर्ड पार्ट कंप्लीट किया है, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो है वो स्किप्ड है। 4 और जी क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड a + b + c व्हेन a की वैल्यू b की वैल्यू गिवन है और c की वैल्यू गिवन है। जी देखिएगा, a + b + c फाइंड करना है, a की वैल्यू लेते हैं 2a, b की वैल्यू 3b, c की वैल्यू 4c, डिफरेंट वेरिएबल्स ही ऐड अप नहीं होंगे, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड पार्ट में a की वैल्यू आपको गिवन है, b की वैल्यू और c की वैल्यू। देखिएगा हमने ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, a + b + c, a की जगह x + y लिखा, b की जगह +x - 2y, c की जगह 3y - x। देखिएगा आप अरेंज करेंगे x + x - x, अरेंज हो गया y की y - 2y + 3y, ठीक है। आप x वाली ये देखें सेम वेरिएबल विद ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ x रिमेनिंग रह गया, और इधर x वाली जो है ऐड हो रही हैं, इनके कोएफिशिएंट्स को करेंगे ऐड, 1 - 2 + 3, ठीक है, इनके कोएफिशिएंट्स है y कॉमन, 1 - 2 -1 आ जाएगा, प्लस 3 जब करेंगे 3 - 1 2, 2y, x + 2y, ये सिंप्लीफाई होकर आंसर आ गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखिएगा क्लास, a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू और c की वैल्यू। a की वैल्यू पुट करेंगे s + s t + g + t + s + 2g। जी आप s वाली कंबाइन करें, s + s, t वाली s t + t और g वाली g + 2g। जी आप s वाली के कोएफिशिएंट्स को ऐड करेंगे, 2s आ जाएगा, t वाली के कोएफिशिएंट है s + 1, ठीक है, g वाली के कोएफिशिएंट है 1 + 2 3g हो जाएगा, ये भी सिंप्लीफाई हो गया। क्लास इसका भी, इस क्वेश्चन का भी थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ पार्ट जो है वो स्किप्ड है, वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है 8.3 वो कंप्लीट हो गई है। इसको अपनी जितने क्वेश्चन करवाए गए हैं इन्हें अपनी नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करें। अब हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। जी क्लास ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज है बुक पेज नंबर 97 पे, क्वेश्चन 1 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये नीट कॉपीज पे नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन द सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज मेंट बाय एन ओपन स्टेटमेंट। एन ओपन स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस व्हिच हैज वन और मोर देन वन अननोन्स। थर्ड पार्ट है, व्हाट इज कॉल्ड द नंबर दैट मेक्स एन ओपन स्टेटमेंट ट्रू। इसका मतलब है सोल्यूशन। Next, fourth question है, what is a variable? In algebra, a letter is used as a symbol of any number or value which is called variable. Fifth part है, define the evaluation. The process of finding absolute or numerical value of an expression by using numbers in place of variables is called evaluation. जी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अब हम करेंगे बुक वर्क। जी क्लास बुक वर्क देखिएगा, बुक पेज नंबर 97 पे, fill in the blanks. A dash can be either true or false or both. Statement, algebra is a journal form of arithmetic. The multiplying factor of a variable is called coefficient. The parts of an algebraic expression separated by the sign plus and minus are called terms. The terms of the same kind only differ by their coefficients are called like terms. Next, tick the correct answer. In 4x squared, 2 is known as exponent. If a is equal to 1, b is equal to -1, c is equal to 1, then a square plus b square plus c square over 3 is equal to 1. क्योंकि जब इनका स्क्वायर किया जाएगा तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 plus 1 plus 1 3 हो जाएगा, 3/3 1 आ जाएगा। In x plus 2, 2 is known as constant. नेक्स्ट है x square plus x square plus x plus x। इनको हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो इनके कोएफिशिएंट्स ऐड होंगे, ये 2x square plus 2x हो जाएगा। इनमें 2x अगर आप 2 कॉमन ले लें, x square plus x, ये वाली करेक्ट ऑप्शन बनती है, C करेक्ट आंसर है। यहां तक अपना बुक वर्क नोट डाउन करें। नेक्स्ट अब हम करेंगे डेफिनेशंस। जी क्लास डेफिनेशंस देखिएगा। फर्स्ट डेफिनेशन है सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। Next is statement. A statement is a sentence that may be true or false.
नेक्स्ट है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अ लेटर इज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ एनी नंबर और वैल्यू व्हिच इज कॉल्ड अ वेरिएबल। और कांस्टेंट क्या होता है? अ क्वांटिटी व्हिच हैज अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। Next है algebraic expression, the expression in which the numbers or variables or both are connected by operational signs are called algebraic expression. Next है algebraic terms क्या होती हैं? The operational sign plus and minus separate and connect the parts of an algebraic expression. These parts are called algebraic terms. Next है base and power. In x square, variable x is called base and power 2 is called power or exponent. Next है last coefficient. The multiplying factor of a variable is called its coefficient. जी क्लास यहाँ तक आपकी डेफिनेशंस भी कंप्लीट हो गई, यानी कि हमने चैप्टर नंबर 8 की 3 एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करना था। इस लेक्चर में हमने 8.3 को कंप्लीट कर लिया, यानी हमारा 8 चैप्टर जो है वो वाइंड अप हो गया। ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज भी कर ली। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इसे नीट वे में अपनी नीट कॉपीज पे नोट डाउन करें और साथ साथ प्रैक्टिस जारी रखें। अल्लाह हाफिज।